morning, sir. Good morning. Would you have to like some tea or coffee? Hot coffee. आज हम आए हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गढ़वा स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक ऐसा कैंपस है जहां पर स्टूडेंट्स को किस तरह से स्किल्स दिए जा रहे हैं अलग अलग फील्ड में अलग अलग डिपार्टमेंट में। आज वो हम आपको रूबरू कराएंगे, कई फैकल्टी से हम मिलाएंगे। आज हम आए हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के UISTM डिपार्टमेंट में। हमारे साथ हैं फैकल्टी मेंबर आंचल जी, उनसे बात करते हैं। मैम, अगर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की हम बात करें स्किल्स को लेकर और प्रैक्टिकल नॉलेज के लेकर, स्टूडेंट्स को काफ़ी कहें कि उस लेवल पे नॉलेज दी जा रही है जो प्रेजेंट सिनेरियो है मार्केट में। इस वक्त हम UISTM में हैं। किस तरह के यहाँ पर स्टूडेंट्स को कोर्सेज कौन कौन से कराए जा रहे हैं, किस तरह से स्किल्स वाइज ट्रेन किया जा रहा है? पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। हमारे UITHM इज़ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। ना अंडर दिस UITHM हमारे यहाँ पे BSc इन एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है। 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम में बच्चों के हम टेक्निकल एस्पेक्ट और हम सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस करते हैं। आइए मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ। यहाँ पे अभी हमारा सीनियर बैच पढ़ रहा है जिसमें हमारे कई बच्चे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन एंड इन फ्लाइट सर्विसेज के ऊपर। चलिए आपको रूबरू करो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ ये हमारे सीनियर बैच स्टूडेंट्स हैं। ये हमारा 3 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है विच इज़ BSc इन एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट। अब इसमें बच्चों की काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं बिकॉज आजकल एविएशन इंडस्ट्री इज़ ब्लॉसमिंग, राइट। एविएशन इंडस्ट्री आजकल डिमांड है हमारे इकनॉमी का, तो उसके अंडर दे वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल, जैसे कैबिन क्रू है, राइट, LNT स्टाफ है, दैट इज़ लोड एंड ट्रिम स्टाफ, रैम सर्विस एजेंट्स है, रैम सर्विस सुपरवाइजर्स है, गेस्ट हैंडलिंग है, एयरलाइन टिकटिंग एजेंट्स है। देन काफ़ी हमारे बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल कैरियर्स में आज जॉब कर रहे हैं, जिसका हम बहुत ज़्यादा हम प्राउड है। कुछ बच्चे हमारे एयर इंडिया में हैं, इंडिगो में हैं, विस्तारा में हैं, देन अकासा में गए हैं। काफ़ी बच्चे हमारे कतर एयरवेज़ में गए हैं, देन सिंगापुर एयरलाइंस में आज हमारे काफ़ी एलुमनाइज दे आर वर्किंग देयर इन इट। तो ये हमारा सीनियर बैच है जिसको हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी एयरलाइंस एंड एविएशन प्रैक्टिकल की क्लासेस लगती हैं, राइट, क्योंकि ये पूरा सेटअप ही हमने एग्जैक्टली ATR का रेप्लिका है, जहाँ पे एक्चुअल बच्चों को एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराया जाता है जो इन फ्लाइट में होता है। मैं खुद एविएशन अच्छा, मैं इसी पे वो करना चाहता था कि ये जिस तरह से आपने एक एयरप्लेन का लुक दिया है, स्टूडेंट्स को एक प्रैक्टिकल नॉलेज की हम बात करें, यूनिवर्सिटी में अमूमन ऐसा नहीं देखा जाता। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बच्चों को इंटर्नशिप प्रोग्राम में जाना पड़ता है, एयरपोर्ट पर जाकर देखना पड़ता है, वहाँ पर फिर वो प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। इन स्टूडेंट्स को तो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। करेक्ट, क्योंकि मैं खुद एक एविएशन इंडस्ट्री से आई हूँ। मैं खुद एक कैबिन क्रू थी और इसी तरह से और जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं सब एविएशन इंडस्ट्री से आए हैं, सो दैट बच्चों को प्रॉपर इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए। हमारे MOU पार्टनर हैं FWSTC जो गुरुग्राम में है, वहाँ पे बच्चों को विजिट्स करवाए जाते हैं। जितने भी हमारे ड्रिल्स हैं जो एक्चुअल नेसेसरी हैं एज अ पार्ट ऑफ कैबिन क्रू प्रोग्राम, तो वहाँ पे बच्चों को विज़िट करवाया जाता है। बीच में कोविड के कारण वी कुड नॉट डू दैट, बट वी प्रोवाइडेड देम ऑनलाइन विज़िट कि हमारे जो FWST पार्टनर हैं दे शोड बच्चों को काफ़ी किस तरह से चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इन कैबिन क्रू प्रोग्राम। अब हम ना सिर्फ कैबिन क्रू में फ़ोकस करते हैं, हम ऑन ग्राउंड जॉब्स पे भी फोकस करते हैं। हर एक बच्चे का सपना होता है जब वो देखता है कैबिन क्रू का जॉब कैसा है, किस तरह से रिक्वायरमेंट्स है। तो हम जो एविएशन इंडस्ट्री से फैकल्टीज़ भी हैव बीन कॉल्ड अपॉन, हम बच्चों को वही एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहते हैं सो दैट इंडस्ट्री में जाके दे आर फेमिलियर अबाउट इट। बिकॉज जब मैं थी अपनी एविएशन में व्हेन आई वेंट, मुझे ये नहीं मिला एक्सपीरियंस, राइट, बट नाउ आई कैन सी बच्चों को किस तरह से बच्चे रिलेट कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे एलुमनाइज हैं, वो आके यही एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हम एलुमनाइज को भी कॉल अपॉन देम कि वो आएँ और अपना एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें कि किस तरह से क्या
क्या क्या रिसेंट चेंजेस हैं, सो दैट हमारे स्टूडेंट्स आर फुल्ली इक्विप्ड विद इट। मैम अगर बात करें कोविड के बाद अगर हम कहीं काफ़ी डिफरेंस हुआ था। कोविड के बाद 3 साल इंडस्ट्री डाउन रही थी। अब उसके बाद एक्सपोजर किस तरह से है जो इंटरनेशनल लेवल पे हम मार्केटिंग के हैं, और स्टूडेंट इसमें अगर एनरोल करना चाहते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किस तरह से एनरोल कर सकते हैं? कोविड के बाद अभी रिसेंट एक इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया से सर्वे निकला था जिसमें एविएशन इंडस्ट्री, टूरिज़्म सेक्टर बेसिकली इज़ ब्लूमिंग, राइट। काफ़ी ज़्यादा उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है अब वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इन इंडिया। तो इसमें बहुत सिंपल सा प्रोसेस है यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। जस्ट योर क्वालिफिकेशन 12th में आपकी परसेंटेज क्राइटेरिया हमारी वेबसाइट पे इट्स ईजिली अवेलेबल। एंड उसके बाद जब आप जैसे ही यू एंटर हेयर, इट्स नॉट ओनली वी फोकसिंग ऑन बिकमिंग कि हम फोकस करते हैं कैबिन क्रू बनने के लिए, बच्चा ओवरऑल ग्रूम होता है सो दैट वो हर जगह हर एक जॉब में एडजस्ट कर पाए, फ्लेक्सिबल हो जाए। क्योंकि जो आज की डिमांड है वो ये डिमांड है कि एम्प्लॉय वो फ्लेक्सिबल हो, हर जगह पे वो मोल्ड हो सके ताकि वो एक एडजस्ट हो पाए अच्छे से, दैट मतलब लायबिलिटी ना हो, प्रॉफिट रहे हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसी तरह से हमने बच्चों को प्रॉपर प्रोवाइड करी है ग्रूमिंग। यहाँ पे हमारा एक नया ग्रूमिंग लैब बन रहा है जो एग्जैक्टली सेम रेप्लिका है हमारी एयरलाइंस में जो ग्रूमिंग लैब्स होते हैं फॉर कैबिन क्रू ट्रेनिंग। एंड हमारा एयरपोर्ट लैब बन रहा है विच इज़ स्टिल इन प्रोसेस। यहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं ये सीनियर बैच एंड जो हमारा 3rd सेमेस्टर बैच है उनको वेरियस क्लासेस प्रोवाइड करे जाते हैं यहाँ पे। अगर बात करें एक एजुकेशन के बाद एक लेवल क्रॉस हो जाता है, उसके बाद आती है प्लेसमेंट की बात। हर स्टूडेंट को इस बात की बहुत टेंशन होती है कि वो उसके बाद कहाँ पे प्लेसमेंट कराएगा। तो इस लेवल का इनका प्लेसमेंट हो पाता है? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप इनको प्रैक्टिकल नॉलेज तो काफ़ी डीपली दे रहे हैं, इनकी प्लेसमेंट हो पाती है? यहाँ पे प्लेसमेंट्स 100% अवेलेबल हैं और होती भी हैं। यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छा एक चीज़ निकाली गई है कि जो भी बच्चों से हम अंडरटेकिंग पहले ले लेते हैं, क्योंकि कई बच्चों का एम होता है हायर स्टडीज़ जाने के लिए, कईयों का एम होता है प्लेसमेंट्स के लिए, कईयों का होता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो स्टूडेंट्स पहले ही सेलेक्ट करते हैं व्हाट दे आर एमिंग फॉर। तो जो बच्चा सेलेक्ट करता है दैट वी एम फॉर प्लेसमेंट्स, उन्हीं बच्चों को प्लेसमेंट 100% प्रोवाइड होती है। जैसे मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया कि हमारे काफ़ी जो बच्चे हैं एलुमनाइज हैं वो दे वर्किंग वहाँ इंडस्ट्री में, जो हमारी नेशनल कैरियर्स है एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो, स्पाइस जेट, अकासा, एंड इंटरनेशनल में बच्चे काम कर रहे हैं कतर एयरवेज़ में, ओमान एयरलाइंस में, सिंगापुर एयरलाइंस में। तो ये सब अपनी मेहनत से आज हमें प्राउड फील करवा रही है। अगर प्रैक्टिकल की बात करें, अगर हम इसका लाइव डेमो देख लें, एक प्रैक्टिकल आप अगर हम दिखाएं स्टूडेंट्स में। यस वी कैन। यहाँ पे अभी एयरलाइंस एविएशन प्रैक्टिकल का कोर्स चल रहा है। हमारे टीचर यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे इन फ्लाइट कैबिन एक्सपीरियंस के बारे में। जैसे कि एक कैबिन क्रू आप देखते हैं अक्सर सर्विस कैसे होती है, तो शी इज़ लाइक अभी ये यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करी है कि कैबिन क्रू रोल, राइट। ये हमारे पैसेंजर हैं। तो आज हम इनको समझा रहे थे कि किस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हैं कैबिन में, क्योंकि अक्सर जो सर्विस है वो हमारा डेली रूटीन होता है, राइट। जो हमारा सेफ्टी एस्पेक्ट है, फर्स्ट एड एस्पेक्ट है, वो हमारी थ्योरेटिकल क्लासेस में भी होता है, पर यहाँ पे प्रॉपर सेटअप है। ये इसीलिए प्रोवाइड करा गया है ताकि बच्चों को एग्जैक्ट ट्रेनिंग मिल पाए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल पाए कि कैबिन में क्या होता है। तो यहाँ पे ये हमारी स्टूडेंट है प्रेरणा, सीनियर बैच की स्टूडेंट है। यहाँ पे शी विल बी ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे किस तरह से क्या बारीक टेक्निक्स हैं जब आप कैबिन में होते हो, आप किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हो पैसेंजर के साथ। कैन वी हैव दैट डियर? यस। Good morning, sir. Good morning. Would you have to like some tea or coffee? Hot coffee. Okay, sir. Here is your coffee, sir. ओके, हमारे पास प्रॉपर ट्रे सेटअप है, बट अभी क्योंकि हम करंटली क्लास में हम जस्ट आ गए तो इसीलिए इट्स जस्ट शॉर्ट पीक ऑफ इट। और अक्सर आजकल काफ़ी लड़कों का ये एम रहता है कि किस तरह से हम कैबिन क्रू बन सकते हैं। मैं खुद एक एविएशन इंडस्ट्री में कैबिन क्रू रह चुकी हूँ, तो इट्स जस्ट दैट कि आप अपनी पर्सनालिटी कैसे इन्हांस कर सकते हैं। अगर आपकी पर्सनालिटी इन्हांस है, जो कि ये कोर्स प्रॉपर प्रोवाइड करता है,
ग्रूमिंग, पर्सनालिटी इन्हांसमेंट, प्रोफेशनल इमेज बिल्डिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं, इट्स मेन रिक्वायरमेंट कि आप किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं। एविएशन इंडस्ट्री की हम बात करें, काफ़ी अच्छा उन्होंने बताया आंचल मैम ने। यहाँ पर एविएशन इंडस्ट्री को लेकर जिस तरह से थ्योरिटिकल नॉलेज तो दी जाती है, उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल नॉलेज की हम बात करें, ये आप देख सकते हैं लाइव एयरप्लेन का यहाँ पे डेमो दिया जा रहा है। किस तरह से ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इसके बाद ये डायरेक्ट इनकी प्लेसमेंट भी होते हैं। काफ़ी एविएशन इंडस्ट्री से जो स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी डाउट होंगे, ये सभी डाउट्स का इन्होंने बखूबी जवाब दिया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में टूरिज़्म की बच्चों को किस तरह से एजुकेशन दी जा रही है। एविएशन का तो हमने जाना, अब हम टूरिज़्म की बात करते हैं। UITHM के हैं, टूरिज़्म की पढ़ाई किस तरह की जा रही है आप देख सकते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज किस तरह से दी जा रही है। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, हम एक क्लास में अभी आए हैं। किस तरह से स्टूडेंट्स को टूरिज़्म के बारे में बताया जा रहा है, ग्लोब के थ्रू दिखाया जा रहा है। फैकल्टी मेंबर हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे कि किस तरह से ये बताया जा रहा है। हरजोत मैम है हमारे साथ। मैम, ये जो टूरिज़्म UITHM में टूरिज़्म का जो कोर्स होता है, इसमें किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, क्या ये प्रोसेस है और किस तरह से बच्चों को एजुकेशन दी है? सर, ये BSc ट्रैवल एंड टूरिज़्म कोर्स है। इसके अलावा हमारे पास मास्टर्स MBA इन टूरिज़्म हॉस्पिटैलिटी भी है, और हमारे पास एक और कोर्स है जिसमें हम PhD करवाते हैं टूरिज़्म में। और अगर हम ट्रैवल एंड टूरिज़्म की बात करें तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम दोनों बच्चों को देते हैं। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे सारे कोर्सेज डिज़ाइन हैं। इंडस्ट्री में क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं, एज़ पर द प्लेसमेंट्स बच्चों में क्या उनको स्किल्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं। एंड हमारे जो कोर्सेज़ हैं वो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स टू टेक्निकल, जिसमें हम प्रैक्टिकल्स में बच्चों को टूरिज़्म प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, जिसमें हम डेस्टिनेशन के बारे में सिखाते हैं बच्चों को, आइटनरीज बनाना सिखाते हैं, कैसे वो फ्यूचर में जाके अपनी खुद की इस्टेब्लिशमेंट सेटअप कर सकते हैं, ट्रैवल में खुद ट्रैवल एजेंट बन सकते हैं। टिकटिंग सिखाते हैं हम बच्चों को, और टूर गाइड्स कैसे बन सकते हैं, उसके लिए उनको क्या क्या नॉलेज चाहिए, क्या क्या स्किल्स चाहिए, वो सब हम डेवलप करवाते हैं अपने बच्चों में। टूरिज़्म इंडस्ट्री की हम बात करें, काफ़ी तेज़ी से ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। टूरिज़्म इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स अब्रॉड भी जा रहे हैं, एक काफ़ी मतलब बच्चों में काफ़ी इसको लेकर काफ़ी इंटरेस्ट है इस कोर्स को लेके। उस इंडस्ट्री के बारे में आप बताएं, स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या स्कोप? सर, जैसे पता होगा आपको कि आजकल सबको ट्रैवलिंग का कितना शौक़ है। हमारे पास बच्चे आते हैं सबसे ज़्यादा इंथुजियाज़म लेके कि हमें ट्रैवल करना है पूरे वर्ल्ड में, और जब हम ट्रैवल करते हैं हर एक सेक्टर में, वहाँ पे हमारे बच्चे होटल्स में जाते हैं, एयरलाइंस में जाते हैं, क्रूज़ लाइनर्स में जाते हैं। सो जो भी टूरिज़्म सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उसमें बच्चे हमारे एज एन एम्प्लॉय वहाँ काम करते हैं, राइट। और इसके साथ बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं खुद ट्रैवल करने की, खुद एक्सपीरियंस करने की कि क्या दुनिया में क्या देखने को है, वो कैसे वो सर्विसेज आगे से प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात की जाए अपॉर्चुनिटीज़ की, तो रीसेंट सर्वे हुआ है WTTC का, जो कि वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज़्म काउंसिल है, जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कि इस साल टूरिज़्म में 1.6 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी, और अगले 10 साल में हमारी टूरिज़्म कंट्रीब्यूशन GDP में डबल हो जाएगी। सो जिससे क्लियरली पता चलता है कि टूरिज़्म में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आने वाली हैं, बिकॉज कोविड के कारण थोड़ा सा इंडस्ट्री स्लो हो गया था, बट वो उतनी ही तेज़ी से अब ज़्यादा डेवलप कर रहा है और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं टूरिज़्म में, जिसके कारण बच्चों में भी इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है ट्रैवल कोर्सेज करने का और यहाँ आके स्टडी करने का। मैम, रैंकिंग की हम बात करें, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग किस तरह से है और स्टूडेंट को किस तरह का एक्सपोजर मिल रहा है उसके बाद जब वो कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं? सर, अगर रैंकिंग की बात करें, अभी रिसेंटली QS रैंकिंग में हमारा हॉस्पिटैलिटी एंड लेजर मैनेजमेंट में नंबर 1 इंस्टीट्यूट आया है हमारा, जिसके कारण बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ और खुल गई हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे रिकग्नाइज़ किया गया है हमारे इंस्टीट्यूशन को, और इसमें और कॉन्फिडेंस आता है बच्चों में भी और हम में भी, बिकॉज वी आर बिकमिंग द वर्ल्ड लीडर्स इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशंस, एंड उसी कारण हमारे बच्चों को भी अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा मिल रही है इंडस्ट्री में। सो अगर हम अपने कोर्स की बात करें यहाँ पे, तो हमारे कोर्सेज़ में हम बच्चों को
ट्रैवल एंड टूरिज़्म के बारे में सिखाते हैं, उसके साथ बच्चों के सॉफ्ट स्किल्स डेवलप कैसे करनी है वो सिखाते हैं, बच्चों की पर्सनालिटी इन्हांसमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाते हैं। हम बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कराते हैं, क्योंकि अगर मैं करियर्स की बात करूँ, आफ्टर इस कोर्स के बाद बच्चों के पास 3 ऑप्शन होती है, या तो बच्चा जॉब करेगा, या बच्चा हायर स्टडीज़ के लिए जाएगा, या बच्चा खुद का बिज़नेस सेटअप करेगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा। सो अगर एंटरप्रेन्योर बनेगा, हमारे पास खुद का यूनिवर्सिटी के पास TBI है, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, जो बच्चों को हेल्प करता है खुद की ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने के लिए, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी टर्म्स में बोथ। और अगर बच्चों को हायर एजुकेशन जाना है तो हमारे बहुत ही MOU पार्टनर्स हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जिसमें बच्चों को सेम कोर्सेज में इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, ऑप्शन मिलती है कि बच्चा किस कोर्स में जा सकता है आगे। अगर जॉब करनी है, अगेन भी हमारे पास बहुत सारी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बच्चा प्राइवेट में भी कर सकता है, पब्लिक सेक्टर में भी जॉब कर सकता है। पब्लिक सेक्टर में के लिए बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है, IELTS की तैयारी कराई जाती है। हमारे पास ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन, टूरिज़्म में ही खुद के पब्लिक सेक्टर्स इतने हैं, बच्चा स्टेट टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में जॉब कर सकता है, एज अ गवर्नमेंट टूरिस्ट ऑफिसर जॉब कर सकता है। एंड प्राइवेट में बच्चा खुद ट्रैवल एजेंसी सेटअप कर सकता है, अपनी टूर ऑपरेटर काम कर सकता है, टूर गाइड बन सकता है, वीज़ा कंसल्टेंट बन सकता है। सो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में हैं जिसके लिए हमारे बच्चे एलिजिबल होते हैं। मैं एक क्लास में खड़ा हूँ, यहाँ पे काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हम देख रहे हैं। टूरिज़्म की इस क्लास में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, और इन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ही क्यों अच्छी लगी? सर, हमारी पूरी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत हैं। आप हमारे अगर देखेंगे तो हमारे पास ऑल ओवर वर्ल्ड से बच्चे आते हैं पढ़ने को, राइट। हर वर्ल्ड का हर मतलब रीजन से बच्चे आते हैं बेसिकली, राइट। हर क्लास में मिनिमम हमारा 20 to 30% बच्चे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, और इंटरनेशनल ही नहीं, इंडिया के हर लोकेशन से, हर रीजन से हमारे पास बच्चे पढ़ने को आते हैं, चाहे वो भूटान है, चाहे वो साउथ ऑफ इंडिया है, चाहे वो वेस्ट ऑफ इंडिया है। सो वो सब बच्चे, बिकॉज अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे, स्कोप है, रैंकिंग्स अच्छी हैं, सर्विसेज अच्छी, गाइडेंस अच्छी प्रोवाइड की जा रही है, मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, जिसमें बच्चों को ह्यूमन वैल्यूज़ एंड बेसिक अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल बच्चों को पर्सनल डेवलपमेंट करवाते हैं, वो सब कराया जाता है, जिसके कारण बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज की हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, प्रैक्टिकल नॉलेज किस लेवल पे दी जा रही है कि टूरिज़्म इंडस्ट्री में ये लेटेस्ट चल रहा है, और जो बच्चे जिनको आइडियल मानते हैं, एक हर कोई अपनी अपनी फील्ड के, क्या उनके भी स्पेशल लेक्चर यहाँ पे करवाए जाते हैं उस लेवल पे कि स्टूडेंट को देख के काफ़ी मोटिवेट? सर, हमारे बहुत सारे पुराने एलुमनाइज हैं जो इस इंडस्ट्री में इतने अच्छे से इस्टेब्लिश हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, और खुद के ट्रैवल एजेंसी सेटअप की गई है। सो हम उनको बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे उनको इनवाइट करते हैं ताकि वो यहाँ पे आएँ, बच्चों को लेक्चर डिलीवर करें, मोटिवेट करें, ताकि वो भी उनकी तरह कुछ अचीव करे लाइफ में। सो हमारे बहुत फ्रीक्वेंट एक सेमेस्टर में 2 से 3 मिनिमम एलुमनाइज होते हैं हमारे बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए, जो हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं। एंड वो बच्चों के लिए भी बहुत इंस्पिरेशनल है, क्योंकि बच्चा रियल एग्जांपल देखता है, बच्चा यहाँ से पढ़ के गया है और बहुत कुछ सीखता भी है उससे। मैम, कोर्स के बाद आती है बात प्लेसमेंट की। हर स्टूडेंट्स कहता है उसकी जॉब सिक्योर हो, उसके बाद उसको प्लेसमेंट मिले कॉलेज के लेवल पे। प्लेसमेंट को लेकर किस तरह का सेटअप रहता है? सर, प्लेसमेंट्स हमारे यहाँ पे बच्चों को 100% प्लेसमेंट्स दी जाती है। स्टार्टिंग में ही हम स्टूडेंट से डिक्लेरेशन फॉर्म भरा देते हैं, जिसमें बच्चा स्पेसिफाई कर देता है कि बच्चे को प्लेसमेंट चाहिए, या बच्चे को हायर स्टडीज़ जाना है, या बच्चे को खुद का एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप करना है, खुद का बिज़नेस सेटअप करना है। सो उसमें हमें भी क्लैरिटी मिल जाती है कि किस बच्चे ने जॉब करनी है, किस बच्चे ने हायर एजुकेशन जाना है, एंड अकॉर्डिंगली हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं फॉर द प्लेसमेंट्स। हम उनकी स्पेशल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स क्लासेस भी लगवाते हैं, जो उनको हेल्प करती है इंटरव्यूज़ क्रैक करने में, और ऑफ कोर्स स्किल्स जो रिक्वायर्ड इंडस्ट्री में होते हैं हम उनको सिखाते हैं ड्यूरिंग द एंटायर टेन्योर कोर्स में भी। एंड बहुत सारी अच्छी इस्टेब्लिश ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यहाँ पे आती हैं बच्चों को हायर करने के लिए। सो अभी तक का हमारा रिकॉर्ड है कि 100% बच्चे हमारे प्लेस्ड हैं, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो इनकी प्लेसमेंट्स नहीं होगी, और सारे अच्छे इंडस्ट्रीज़ में इस्टेब्लिश हैं, दे अर्निंग वेरी गुड एंड दे वर्किंग वेरी हार्ड। UITH में ये टूरिज़्म का ये कोर्स होता है, इसको लेकर एक स्पेशली उन्होंने बताया किस तरह के कोर्स होते हैं, क्या क्या आप बन सकते हैं, इसके बाद क्या फ्यूचर है, हम अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, काफ़ी इसमें फ्यूचर है। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिस तरह से जो मेन फोकस सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज में नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज में भी रहता है, उस तरह का भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
UITHM में और कौन कौन से कोर्सेज हैं और वो बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, उनको लेकर हम आगे कंटिन्यू करेंगे मैम से। मैम, कौन कौन से वो कोर्सेज हैं जो बच्चे कर सकते हैं? सर, एयरलाइंस और टूरिज़्म के अलावा हमारे पास BSc होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, कलनरी साइंसेज है जो कि हमारा बहुत ही स्पेशलाइज्ड कोर्सेज है होटल्स के रिलेटेड। BSc HHM में हम बच्चों को होटल में सारे डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग देते हैं, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, किचन, सर्विस। जो कलनरी साइंसेज हैं उसमें हम बच्चों को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देते हैं इन किचन, जिसमें वो स्पेशल कुजीन्स जो ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस हैं उनको सीखते हैं कैसे बनाना है। जैसे हम यहाँ पे किचन में है अभी फ़िलहाल, एंड बच्चे हमारे यहाँ पे चाइनीज़ बना रहे हैं। सो मैं चाहूँगी कि आप एक बार यहाँ पे देखिए कि कैसे बच्चे हमारे पास स्किल्ड कोर्सेज सीखते हैं और कैसे स्किल्ड टेक्निक्स यूज़ करते हैं फूड को बनाने के लिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि बच्चे चाइनीज़ बना रहे हैं। आज का प्रैक्टिकल इनका चाइनीज़ का है और हर बच्चे को कोई ना कोई टास्क एलोकेट किया गया है डिश के रिलेटेड, एंड हमारे हेड शेफ़ अभिषेक बच्चों को गाइड भी कर रहे हैं कि क्या स्टेप बाय स्टेप उनको प्रोसीजर फॉलो करना है खाना बनाने में। आज ये चाइनीज़ बना रहे हैं, इसी तरीके से बच्चे मैक्सिकन सीखते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड जो फेमस कुजीन्स हैं, हर वीक में उनको डिफरेंट कुजीन्स बनाना सिखाते हैं, सेम वो प्रैक्टिकली अप्लाई भी करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास इंडियन किचन भी है जहाँ बच्चों को इंडियन प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं। हमारे पास बेकरी है जहाँ पे बच्चों को बेकरी आइटम्स बनाना सिखाई जाती हैं थ्रू अ प्रोफेशनल बेकर। एंड इसके अलावा हमारे पास रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे बच्चों को सर्विस सिखाई जाती है कि फ़ूड सर्व कैसे करना है 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में, क्योंकि हमारे बच्चे किचन में भी जाते हैं। होटल्स 5 स्टार होटल्स में हमारे बच्चे वहाँ पे सर्विस भी करते हैं। फूड एंड बेवरेज सर्विसेज डिपार्टमेंट है, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है, हमारे पास हाउसकीपिंग लैब है अलग से जहाँ पे बच्चों को पूरे प्रैक्टिकल्स रिलेटेड टू हाउसकीपिंग सिखाए जाते हैं। उसके अलावा फ्रंट ऑफिस में कैसे क्या क्या डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन फ्रंट ऑफिस है, रिजर्वेशंस है, फ्रंट ऑफिस है, फ्रंट डेस्क है, कॉन्सियाज है, वो सब सिखाया जाता है बच्चों को। किचन लैब की हम बात कर रहे थे, काफ़ी डीपली मैम ने बताया कि जिस तरह से किचन लैब ये सेटअप किया गया है बच्चों को, जिस तरह से जब वो होटल इंडस्ट्री में जाते हैं, बड़े बड़े होटलों में 5 स्टार 4 स्टार वहाँ पे एक सेटअप होता है, किस तरह से बच्चों को ट्रेंड उस लेवल पे किया जा रहा है। जैसे आज चाइनीज़ का इनको टारगेट दिया है इनके हेड शेफ़ के द्वारा, तो यहाँ पे चाइनीज़ राइस बनाए जा रहे हैं, पीछे से उनको प्रॉपर स्टूडेंट्स को गाइड किया जा रहा है कि किस तरह से इसको बनाना है। मैम ने पूरी डिटेल बताई। इस लैब के थ्रू ना सिर्फ बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया गया है ताकि बच्चे जब प्रोफेशनली इस फील्ड में जाएँ तो उन्हें ऐसा ना लगे कि वो कुछ नई फील्ड में उतर आए, उन्हें पहले से देखा लगे और उनको वो चीज़ एक्सपीरियंस हो। कैमरामैन हरजिंदर के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़।